हेलो दोस्तों, एग्जाम बिजनेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 199 से स्टार्ट करने वाले हैं। 199 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 199 है, रवि और राजेश ने एमटेक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए एक प्रवेश परीक्षा लिखी। रवि ने राजेश से 8 अंक अधिक प्राप्त किए और उसके अंकों का योग का 52% है। उसके अंकों के योग के 52% थे। तो रवि राजेश द्वारा कम से प्राप्त अंक क्या है? देखिए कैसे बनाएंगे। देखिए एक रवि है, एक है राजेश है। क्वेश्चन बोल रहा है रवि का अंक जो है राजेश के अंक से कितना अधिक है? 8 अधिक है। राजेश का अंक मान लेंगे x है, इससे कितना अधिक है? रवि का अंक 8 अंक अधिक है। और फिर बोल रहा है क्वेश्चन में, और किसके अंक? रवि का अंक x+8 है ना, इसके अंक उनके अंकों का योग। रवि का अंक कितना है? x+8। उनके अंकों का योग, रवि और राजेश का अंकों का योग कितना होगा? 1x और 2x हो जाएगा। 2x+8 का कितना परसेंट है? तो 52% है। 52% का मतलब कितना होता है? देख लीजिए यहाँ साइड में, 52% बटा 100, 52% है। 13 चौका 52, 25, 13 बटा कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। फिर समझ लीजिए क्वेश्चन, रवि का जो है अंक है राजेश के अंक से कितना अधिक है? ये x है इसका, तो इससे 8 अधिक है। 8 अधिक है तो x+8 हो जाएगा। अब बोल रहा है उसके अंकों का योग, उसके में किसके? रवि के अंक x+8, ये दोनों अंकों का योग। तो x2x+8 का 52% है। 52% का मतलब कितना? 52 × 100, तो 13 4 के टेबल से करेंगे, 13 चौक 52, 25 चौका 100। अब कुछ नहीं करना है, 25 को इससे गुना करेंगे, 25x, 13 दूनी 26x। 25x में 26 से जाएगा तो कितना? सीधा x बचेगा। 25 चौका कितना होता है? 200, 13 अट्ठे 104 होता है। घटाएंगे तो x का मान कितना आएगा? 96 आ जाएगा। ये किसका? x किसको माने हुए? राजेश को माने हुए। तो राजेश का कितना अंक आया? 96। इसका कितना होगा? x जोड़ देंगे इसमें, 96 8 कितना हो जाएगा? जल्दी बताइए। 104। राजेश का अंक कितना आया है? 96। रवि को कितना अंक आया है? 104। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी कर लीजिएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 200 क्या है देखिए। एक परीक्षा में 28% छात्र हिंदी में अनुत्तीर्ण हुए, अनुत्तीर्ण का मतलब तो फेल हुए, और 32% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए। यदि 20% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हो जाते हैं तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत है क्या है? सो निकालना है। देखिए इस टाइप क्वेश्चन को वेन डायग्राम से बनाते हैं, जिसको वेन डायग्राम यही वेन डायग्राम से बनाना है। कॉमन जो विषय होगा, जो दोनों विषय में फेल होगा, तो 20% छात्र ऐसे हैं जो दोनों विषय में फेल हैं, तो इसको लिख देंगे यहाँ। 20% छात्र दोनों विषय में फेल हैं, हिंदी में प्लस इंग्लिश में फेल हैं। ठीक है, अब बोल रहा है 28% छात्र जो है सिर्फ हिंदी में फेल हैं। 28% छात्र क्या है? हिंदी में फेल है। ये हिंदी वाला डायग्राम है। 28% में से 20% घटा देंगे, कितना होगा? 8%। 8% छात्र जो होगा केवल ओनली या केवल हिंदी में फेल होगा, सो होगा। 32% छात्र जो है इंग्लिश में फेल है। ये हिंदी का डायग्राम है, ये इंग्लिश हो गया। 32% विद्यार्थी क्या इंग्लिश में फेल है, अनुत्तीर्ण है। तो 32 में से 20 का कितना होगा? 12% जो होगा केवल जो इंग्लिश में फेल होगा। आप सबको जोड़ दीजिए, 32 12 8 8 20 और 20 40% विद्यार्थी जो होंगे या तो एक विषय में फेल होंगे या एक से अधिक विषय में फेल होंगे। ठीक है, 40% विद्यार्थी जो है या तो एक विषय में फेल होंगे या एक से अधिक विषय में फेल होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला है दोनों विषय में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत। ये 40% विद्यार्थी अगर एक या एक से अधिक विषय में फेल है तो 100% में से घटा दीजिए। 100% में से 40% चला गया, कितना? 60% विद्यार्थी जो होंगे क्या होगा? उत्तीर्ण होंगे, पास होंगे। यही इसका आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा होगा आप लोग को,
अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 201 देखिए। यदि x माइनस वाई का 15% बराबर x प्लस वाई का 9% है तो y x का कितना प्रतिशत है, सो निकालना है। ये कुछ नहीं करना है, x माइनस वाई का 15% है बराबर x प्लस वाई का कितना परसेंट है, 9% है। कुछ नहीं करना है, 3 की टेबल से काटिएगा, परसेंटेज परसेंट कैंसिल हो जाएगा, 3 तिया 9, 3 पंचे 15, 3x गुना कर दीजिए, 3 गुने x 3x हो जाएगा। अब 5 गुने x कितना होगा, 5x हो जाएगा। घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2x बचेगा। अब यहाँ देखिए इसमें गुना करें 3y, इसमें गुना 5y, तो 5y इधर जाएगा माइनस में, 5y इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, कितना होगा 8y। अब एक बार फिर काट लीजिए, 2 1 2, 2 चौका 8, x बटा वाई का रेशियो क्या हो जाएगा, 4/1 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि y कौन है, y जो है 1 है, y x का कितना प्रतिशत, x कितना है, x का कितना प्रतिशत 100 से कर देंगे मल्टीप्लाई, कितना होगा 25%, इसका आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 202 देखिए। दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 80% अधिक है तो ये दोनों संख्याएं किस अनुपात में है, सो निकालना है। देखिए कैसे बनाएंगे। दो संख्या तीसरी संख्या से, देखिए 3 संख्या का बात चल रहा है, 1 2 3, मान लेंगे तीसरी संख्या क्या मान लेंगे, 100 मान लेंगे। इससे कितना परसेंट अधिक है, 30% अधिक, देखो 30 हो जाएगा। इससे कितना परसेंट 80% अधिक है तो 180 हो जाएगा। यही बोल रहा है कि दो संख्या का रेशियो निकालना है, 130 रेशियो 118 80, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 13 रेशियो कितना हो जाएगा 18, इसका आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 203 देखिए। क्वेश्चन 203 क्या है, यदि ए बी का 125% है तो बी ए माइनस ए का कितना प्रतिशत है। देखिए क्या कहना चाह रहा है, ए जो है बी का 125% है, 125/100 हो जाएगा, 25 पंचे 125, 25 चौका 100, ए बटा बी रेशियो निकालेंगे क्या हो जाएगा, 5 बटा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये ए का मान हो जाएगा, ये बी का मान हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन बोल रहा है तो बी कॉमा ए माइनस बी का कितना प्रतिशत है। तो बी कितना है 4, ए माइनस बी का, ए माइनस 5 में से 4 गया कितना होगा 1 हो जाएगा। इसका परसेंटेज कलर निकालने के कितना होगा 400% हो जाएगा इसका आंसर। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। या फिर समझा जाना है, या फिर समझिए। क्वेश्चन बोला है ए बी का 125% है, ए कॉमा लेगा ए कॉमा बी का 25%, ए कॉमा बी का मतलब ए इक्वल है बी का 125%, 125/100, 25 पंच 125, 25 चौका 100। अब देखिए क्रॉस गुना करने से पहले अब ए रेशियो बी निकालेंगे, ए बटा बी, तो ये ए का मान हो जाएगा, ये बी का मान हो जाएगा, तो ए बटा बी 5/4 हो जाएगा। अब क्वेश्चन वाला है बी ए माइनस बी का कितना प्रतिशत, बी कितना है 4, ए माइनस बी का 5 में से 4 गया, एक का कितना परसेंट है 100% से, 100 से गुना कर देंगे, कटेगा नहीं, 400% हो जाएगा आंसर। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 204 देखिए। रमेश द्वारा प्राप्त कुल अंकों का अनुमानित प्रतिशत ज्ञात कीजिए जिन्होंने 3 परीक्षाओं में क्रमशः 100, 130, 150 के साथ 50%, 60% और 70% अंक प्राप्त कीजिए। देखिए कैसे बनाएंगे। एक मिलाया 100, दूसरा मिलाया 130, तीसरा मिलाया 150, इसका रेशियो ले लेंगे। रेशियो लेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा सब में, तो ये हो गया 10 रेशियो 13 रेशियो 15 हो जाएगा। एक में उसने कितना परसेंट लाया
50% लाया, इसमें कितना लाया 60% लाया, इसमें कितना लाया 70% लाया। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम एवरेज मेथड से बताते हैं। किस मेथड से? एवरेज पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े होंगे तो कोई बात नहीं, समझा देते हैं। मान लें किसी में से किसी को भी सबसे छोटा संख्या का, कोई भी किसी को भी मान सकते हैं, लेकिन सबसे छोटा कौन सा है? 50% है। मान लेंगे उसको 50% नंबर आया होगा, औसत उसका कितना है 50% होगा, कम से कम मिनिमम उसको कितना परसेंट नंबर आया होगा 50% अंक आया होगा, 50 नंबर लाया होगा वो। अब यहाँ देखिए इसको मान लिए एवरेज, 50 को मान लिए एवरेज, 50 क्या मान लिया एवरेज मान लिए। ये इससे कितना अधिक है? 10 अधिक है। 10 जो अधिक है कितना पे अधिक है? 13 पे अधिक है, तो 13 दहाँ 130 हो जाएगा ये। फिर समझिए ये 50 से कितना अधिक है? 70, 20 अधिक है। 20 अधिक कितना पे अधिक है? 15 पे अधिक है, तो 15 दूना 30, 300 अधिक हो जाएगा। ये अधिक जो है कितने संख्याओं पर है, कितने नंबर पर है? तो 15, 10, 25 और 13, 38 पे है। अब कुछ नहीं करना है, 300 एक कितना होगा 400 हो जाएगा। 430 में 38 से डिवाइड दीजिएगा, लगभग कटेगा 11 समथिंग से कटेगा, कुछ कुछ से 11 कितना इतना टाइम में कट जाएगा डिवाइड देने पर। 38 से 430 में भाग दीजिएगा, 11.32 हो जाएगा। अब एवरेज में जोड़ दीजिए, 50 में 11.32 ऐड कीजिए, कितना होगा 61.32 इसका आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए। फिर से बार समझा दे रहे हैं। रमेश द्वारा प्राप्त कुल अंकों का अनुमानित प्रतिशत ज्ञात करना है। जिन्होंने 3 परीक्षाओं में क्रमशः 3 परीक्षा दिया, उसमें 100 अंक प्राप्त किए, फिर एक में 130, दूसरा में 150। इसका रेशियो ले लिए, 0 से 0 सब कैंसिल हो गया, 10 रेशियो 13 रेशियो 15। पहला जो एग्जाम दिया उसमें कितना परसेंट अंक लाया? 50% अंक लाया। दूसरा में 60% अंक लाया। तीसरा में 70% अंक लाया। किसी को भी किसी एक को हम क्या मान लेंगे? एवरेज मान लेंगे। सबसे छोटा संख्या कौन इसमें है? 50 है। 50 को क्या मान लिए? एवरेज, वो 50 अंक लाया था, ठीक है। अब देखिए एवरेज मान लिया 50, ये 50 से कितना अधिक लाया? तो 10 अधिक लाया। कितने संख्या पर? 13 संख्या पर। 13 दहाँ 130 हो गया, 130 अंक अधिक लाया होगा। ये 50 से कितना अधिक है? एवरेज से, एवरेज कितना अधिक है? एवरेज से ये 20 अधिक है, तो 20 अधिक कितने संख्या पर? 15 संख्या, 15 30, 300, 300 130 कितना होगा? 430 हो जाएगा। कितने संख्याओं पर 430 अधिक है? तो ये 28 संख्याओं पर, 28 कर 38 संख्या पर 38 से डिवाइड देंगे, 11.32 आएगा। दशमलव में इतना क्या है? अधिक है। किससे अधिक है? तो एवरेज से। तो एवरेज कितना माने थे? 50, 50 से कितना अधिक है? 11.32 अधिक है, तो इसमें ऐड कर देंगे तो 61.32 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये भी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी अगर आप नोट्स तैयार कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, तो इस क्वेश्चन को नोट्स में बनाइए। इसको इस क्वेश्चन को भी क्वेश्चन को एक जगह कर लीजिए, जो एग्जाम नज़दीक आएगा तो आपको रिवीजन करने में अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप नोट्स बनाना नहीं चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पे हम इसका स्क्रीनशॉट भेज देंगे। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका स्क्रीनशॉट आपको भेज देंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है टेलीग्राम का, वहाँ से जुड़ जाइए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 205 देखिए। एक दशक में लगातार जनसंख्या में 1,85,000 से बढ़कर 2,22,600 हो गई, तो प्रति वर्ष जनसंख्या की औसत प्रतिशत वृद्धि है, क्या है? सो निकालना है। एक दशक में पहले जनसंख्या कितना था? 1,85,000, बढ़ के कितना हो गया? 2,22,600 हो गया। रेशियो ले लीजिए, 2 0 कैंसिल हो जाएगा। 185 से बढ़ के कितना हो गया? 200, कितना जल्दी बताइए। यहाँ 55 एक मिसिंग है, ये ठीक कर लीजिएगा। 1855 है, यहाँ 22,026 है, ठीक है ना। तो कितना बढ़ गया? 371 बढ़ गया। कितना पे? 1855 पे इंटू 100 कर देंगे परसेंटेज निकालने के लिए। ये 5 टाइम पूरा कट जाएगा, 20,500 क्या होगा? 20% इसका आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर, ये मिसिंग है, यहाँ 20% होगा, 20% का सही आंसर होगा। ये आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए क्वेश्चन नंबर 206 देखिए। रवि का वेतन मोहन के वेतन से 20% अधिक है। यदि मोहन का वेतन 1600 है तो रवि का वेतन क्या होगा। देखिए रवि का वेतन जो है मोहन के वेतन से 20% अधिक है। 20% का मतलब कितना होता है 1/5। मान लेंगे रवि का मोहन का वेतन 5 था तो इससे 1 अधिक है तो कितना हो गया 6 हो जाएगा। यही 5 का मान क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 1600 दिया हुआ है। रवि मोहन का वेतन कितना दिया हुआ है 1600 दिया हुआ है। 5 का मान 1600, इसका कितना गुना है 320 गुना है। तो रवि का कितना होगा इसका 320 गुना कर दीजिए। कितना होगा गुना करने पर 1920 हो जाएगा इसका आंसर। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 207 देखिए। यदि ए और बी के वेतन का योग 4300 रुपये है तो ए अपने वेतन का 95% और बी अपने वेतन का 80% खर्च करता है। यदि उनकी बचत क्या है समान है तो ए का वेतन क्या है। देखिए कैसे बनाएंगे। ए जो है अपने वेतन का 95% खर्च कर लेता है तो कितना बचाता है, तो 5% क्या करता है वो बचाता होगा। बी जो है अपने वेतन का 80% खर्च कर लेता है, कितना बचाता है, तो 20% बचाता होगा। आप क्वेश्चन में बोल रहा है यदि उनकी बचत क्या है समान है, इन दोनों का बचत क्या है समान है। आप क्वेश्चन में बोल रहा है तो ए का वेतन निकालना है। तो देखिए परसेंटेज से परसेंट कैंसिल, 5 एकम 5, 5 का 20, ए बट्टा बी निकालेंगे कितना होगा 4/1, 4/1 हो जाएगा। ये ए का मान हो जाएगा, ये हो जाएगा बी का मान। ठीक है, अब देखिए इन दोनों बचत का योग कितना क्वेश्चन में दिया, वेतन का योग कितना दिया हुआ है 5, 1, 4 का योग दिया हुआ है क्वेश्चन में दिया हुआ है। 4, 1, 5 हो गया। 5 का योग क्वेश्चन में दिया हुआ है, वेतन का मांग दिया हुआ है 4300 दिया हुआ है। भागा देंगे तो इसमें एक का मान कितना होगा तो 860 हो जाएगा। ए का पूछा है तो ए का कितना वेतन है 4 गुने 860 कीजिए कितना आएगा 3440 आ जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में है 3440, ऑप्शन नंबर ए में है, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 208 देखिए। एक कक्षा में लड़कियों और लड़कों का अनुपात 13:12 है। कक्षा में लड़कियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए गर्ल कितने हैं और बॉय कितने हैं रेशियो में। गर्ल है 13, बॉय है 12, दोनों मिला के कितना है बॉय और गर्ल मिला के 25 है टोटल। गर्ल का बोल रहा है प्रतिशत निकालने के लिए। गर्ल कितने हैं 13 है, टोटल कितना है स्टूडेंट बॉय और गर्ल मिला के 25 है। इसी का परसेंटेज निकालना है। 25 चौका 100, 13 चौका 52% हो जाएगा। गर्ल कितने हो जाएंगे 52% हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 209 देखिए। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 15% कम कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना कम होगा। क्षेत्रफल क्या होता है वृत्त का, पाई आर स्क्वायर होता है। पाई तो कांस्टेंट होगा, इसका कोई मतलब ही नहीं है। आर स्क्वायर इसका मतलब क्षेत्रफल को त्रिज्या को 15%, 15% 2 बार कम करना पड़ेगा तो 15% एक बार कम होगा, फिर 15% एक बार कम होगा। बताया था इसका शॉर्टकट ट्रिक आपको हम कि पहले क्या करना दोनों को प्लस कर देना। 15 15 कितना 30 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, माइनस का क्या होगा 30 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोनों को बताते मल्टीप्लाई कर दे, एक अंक के बाद इसमें दशमलव, एक अंक के बाद दशमलव, तो 15 15 है 225 हो जाएगा। 225 और 2 अंक के बाद दशमलव, इसमें से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 2.25 को घटा देंगे तो कितना होगा 27.75% इसका आंसर हो जाएगा घटाने पे। कौन से ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 210 देखिए। एक संख्या का 82% 738 है तो उस संख्या का 90% क्या होगा। एक संख्या का 82% 738 है तो 90% का मान निकालना है। तो देखिए ये इसका डिवाइड देने पे कितना कटेगा, 9 से कटेगा, इसका मतलब 9 गुना है तो इसका 9 गुना कितना होगा 810 हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 212 देखिए। यदि ए की आय बी की आय से 60% कम है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, सो निकालना है। इसका शॉर्टकट ट्रिक हम बता चुके हैं, कुछ नहीं करना है। 60 को ऊपर लिखिए, कितना कम है 60% कम है, 100 में 60% का कितना 40% बच जाएगा।
इंटू 100 कर दीजिए। 0 से 0 कैंसिल, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 50 दूनी 100, 50 तिया 150, 150% इसका आंसर हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।